आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। परमिट के अलावा करगिल वालों को कुछ ना दिया जाए तो खुदारा आप खुद ही बताइए, जब दो आदमी कंसेंसस के लिए बातचीत के लिए आ जाते हैं तो कुछ आपको छोड़ना पड़ता है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, तब जाके एक कंसेंसस बनता है। और पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों ने एक रूमर ये भी सुना होगा कि हमें खलसी से हमें वापस गए, हम बाहर निकले। बेसिकली खलसी से वापस निकलने का या बाहर निकलने का कोई ऐसी बात थी ही नहीं जब हमारा कंसेंसस बना ही नहीं। जब बात वहाँ पे चली और वहाँ पे हमें ये एहसास हुआ कि वहाँ पे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ले का जो ट्रांसपोर्टर्स की ज़बानी, हमें ऐसा लग रहा था कि ले के जो ट्रांसपोर्टर्स है वही उन्हीं की ज़बान बोल रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई न्यूट्रल रोल प्ले नहीं कर रही थी। तो इसीलिए हम थक हार के, हम बिल्कुल मायूस होकर हम वहाँ से निकले थे। हमने बोला था कि अब हमारा यहाँ पे रहने का शायद कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस बात पे हम आए थे वो मांग रहे थे कि लेह की गाड़ियाँ करगिल में इंटर हो, लेह की गाड़ियाँ करगिल के इंटर करके सब कुछ चला जाए। हवाला दे रहे थे कि वो हाईवे पे है। इस चीज़ को हवाला दे के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें चुप कराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम इसी बात का हम हवाला दे दे, हम नेशनल परमिट लेके अगर हम लेके इंटीरियर में जाए तो उनके लिए बोल रहे थे कि नहीं, आप नहीं जा सकते हो। तो कुछ ऐसी बातें हमारे साथ वहाँ पे पेश आई कि जिससे हमें ये लग रहा था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी कम्प्लीटली उन्हीं की ज़बानी बोल रही है, तो हमारा मीटिंग में रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो खैर बहरहाल फिर से हमारे लोगों को पुलिस के द्वारा रोक के या कुछ ऐसा फोर्स लगा के फिर से हमें वहाँ पे जाना पड़ा। तो फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे हमने यही बोला था कि यूटी परमिट हमें दिया जाए, और कुछ जो पॉकेट्स लेके जो उन्होंने बोला, हमने डिमांड में हमने माना भी था कि ठीक है हम वहाँ पे टेम्प्रेरी परमिट लेके जाएंगे। लेकिन जब वो ब्लैक एंड वाइट में मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में आया, फिर हमारे साथ धोखा हुआ। फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट परमिट लिखा हुआ था। फिर रात को 1 बजे हम वहाँ से उठे हैं और हमने बोला कि अब ये तो बहुत हद ही हो गया, आप चाहे हमारे गले काट दो, चाहे कुछ भी कर लो, इस चीज़ पे हम साइन नहीं करेंगे। अगर आप ज़बरदस्ती हम पे थोपना चाहें तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि ज़बरदस्ती अगर हमसे करके अगर आप ये ऑर्डर इशू करते हैं तो वो करगिल का आवाम, करगिल के लोग, करगिल के जो हमारे यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस हमारे इदारे हैं, वही डिसाइड करेंगे क्या चीज़ सही है करगिल के लिए, क्या चीज़ नहीं है। हम कोई नहीं होते हैं कि जो हमें लग रहा हो कि ये करगिल के लिए बहुत ही गलत हो रहा है तो उस पर भी हम साइन करके हम नहीं आना चाहते थे। इसीलिए हम वहाँ से वापस आए। मीटिंग का कोई नतीजा हमारे लिए नहीं निकला। तो खैर हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आज फिर हम अपील करते हैं आपके थ्रू कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से फ़ैसला ले और इंसाफ करके फ़ैसला ले। हम भी लद्दाख के हिस्सा है और हम चाहते हैं कि हमारे लिए थ्रू आउट लद्दाख फ्री एक्सेस हो, बिना किसी रोक टोक के। अगर हाईवे एक्ट का, हाईवे रूल का अगर हमें रूल बताते हैं कि आपके पास हाईवे है, हाईवे पे कोई नहीं गाड़ी रोका जा सकता, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कान खोल के सुन ले कि अगर हम लोग परमिट ले लें या नेशनल परमिट या यूटी परमिट, तो उस पर भी कानून है कि वो भी हमें नहीं रोक सकते। अगर रोकना होगा, अगर ये चीज़ होगा दोनों पे, अगर दोनों डिस्ट्रिक्ट को बराबर रखा जाएगा, कर ले और करगिल 2 आँखें हैं, 2 आँखों में बराबर आपको अगर नज़रिया अगर रख के अगर आप फैसला करोगे तो हम मंजूर करेंगे। आज आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आप सब मीडिया हजरात के माध्यम से करगिल के जनरल पब्लिक को, तमाम जितने भी इदारे हैं, जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब को ये बताने आए हैं कि जैसे आप सबको बखूबी मालूम है कि हम पिछले 2 दिन से हमने ले जाके हमने ले के जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एहलकार थे और लेके ट्रांसपोर्ट, उनसे भी हमारी मीटिंग चली। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में क्या हुआ, उस मीटिंग में कैसा बात चला, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि ले से काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ये हुआ। मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे कि हमारे टैक्सी यूनियन का पहला एक जेन्युइन डिमांड था कि 1 यूटी 1 परमिट का, उस जेन्युइन डिमांड को सपोर्ट करते हुए आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इनके साथ हर जगह कंधे से कंधा
मिला के खड़ी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो इस मसले को सुलझाने के लिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले गए थे। तो वहाँ पे जैसे हम अपना एजेंडा, हमारा एजेंडा आप सबको बखूबी मालूम है, तमाम करगिल के लोगों को मालूम है कि हमारा एक ही डिमांड है वन यूटी वन परमिट का। इस डिमांड को लेके हम आगे गए थे। तो ये हमें भी पता है कि जब भी कोई बात करने या जब भी कोई बातचीत करने के लिए जाए तो कुछ हमें भी झुकना पड़ता है, तो कुछ उनको भी झुकना पड़ता है, तब जाके बीच का एक रास्ता निकल आता है। लेकिन मैं वाकई में करगिल टैक्सी यूनियन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने जितना मैच्योरिटी दिखाते हुए, ये सारा मीटिंग में भी रिकॉर्डेड है, शायद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ये आपको पब्लिक डोमेन में ना निकाले, क्योंकि हमारा जो 12-13 घंटे का जो भी मीटिंग चला, हमने वहाँ पे जो बोला, उन्होंने वहाँ पे भी जो बोला, वो सारा रिकॉर्डेड है। तो अब वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे और कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हमने ये बोला था, हमने यहाँ बोला था, हमने यहाँ बोला था, करगिल वालों ने ये बोला था। वहाँ से बहुत तरह की बातों का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जा रहा है। मैं आपके वसादत से बोलता चलूँ कि करगिल टैक्सी यूनियन है, उन्होंने अपने मैच्योरिटी का मुजाहरा देते हुए करगिल जो लद्दाख में अमन कायम रखने के लिए, लद्दाख के डेवलपमेंटल इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी हद तक हम झुके हैं। हमने इवन कि लास्ट मोमेंट पे हमने यहाँ तक भी बोला था कि अगर आप यूटी परमिट हमें देते हैं तो उनके जो स्पेसिफिक पॉकेट जो उन्होंने ही बोले थे कि नुब्रा पेंगोंग सोमोरोडी, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन धमकी दे रहे थे कि हम यहाँ नहीं चलने देंगे, हम वहाँ नहीं चलने देंगे, हम ये नहीं करेंगे। जो हमारे करगिल के अवाम, जो हमारा करगिल का जो बाकी जो रिलीजियस इदारे, सोशल इदारे जो भी फैसला करेंगे वही फैसला करेंगे। बाकी हमारे तरफ से सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इतना है कि हमारा कंसेंसस बिल्कुल नहीं बना। और जो भी कल ग्रैंड ड्रैगन में हमारा जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी नतीजा वो नहीं निकला। तो हम फिर से अपील करते हैं कि आज जितना जल्दी हो सके तो आज शाम को या कल सुबह जितना जल्दी हो सके हमें कोई ना कोई ऑर्डर इसमें दिया जाए और कानून के दायरे में रह के इंसाफ करके दिया जाए। अगर इंसाफ कानून के हिसाब से नहीं होगा तो हम कौन होते फैसला करने वाले करगिल के मुस्तकबिल का? करगिल के मुस्तकबिल के लोगों का फैसला, करगिल का जो आने वाले लोगों का फैसला। मैं समझता हूँ करगिल के लोग इतने पढ़े लिखे हैं और इतने समझदार हैं। अगर करगिल के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही होगी तो ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये नाइंसाफ़ी है, ये इंसाफ है। ये करगिल के लोग खुद इसमें बेहतर समझेंगे कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही कि नहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। जी शुक्रिया। तो क्या स्टेटस है, क्या आने वाले वक्त में भी हड़ताल जारी रहेगा? सर, हमारा 4 दिनों का जो कॉल था वो एज़ पर जो हमने पहले दिया था वो स्टैंड है। हाँ, अगर बीच में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अगर परमिट को लेके कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर इशू करती है तो उसके बाद फिर हम उस पर सोचेंगे, जो भी करना है हम डिसीजन लेंगे। लेकिन जब तक कोई ऑर्डर इशू ना हो, आप खुद ही सोचिए सर, अभी हमारे पास, हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोल ही नहीं रहे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, क्योंकि हमें 12-13 घंटे के मीटिंग के बाद ये तो एहसास हो ही गया हमें कि हमारा कोई सुनने वाला कोई नहीं है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर हमारा कोई सुनने वाला होता तो हमें इस तरह से धरने पे, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को करगिल से मुझे लगता भी नहीं कोई फ़र्क पड़ता होगा, क्योंकि करगिल 4 दिनों का बंद, पिछले 2 दिन से करगिल बंद है, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स और कोई ऑर्डर और कोई नोटिफिकेशन इशू करने का कोई बात अभी तक हो ही नहीं रहे। हम कम से कम हमें नहीं पता कि कोई ऑर्डर आने वाला है कि नहीं आने वाला। और जब तक ये ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हमारा कॉल, फ़िलहाल तो 4 दिन के लिए हमारा कॉल स्टैंड है सर।